चलिए सीधे एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो शुरू तो हुई थी 1500 साल पहले, लेकिन खत्म होती है हमारे हाथ में मौजूद फोन पर। ये है आर्यभट्ट के कोड की कहानी, शून्य से हीरो तक। तो शुरुआत करते हैं आज के दौर से, एक ऐसी फीलिंग से जिसे हम सबने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है, मैथ्स से परेशानी। ये आवाज है ईशान की। अपने फोन पर गेम खेल रहा है और साथ में गणित की किताब को घूर रहा है। और उसकी ये परेशानी शायद हम सबको जानी पहचानी सी लगे। मतलब ये एक्स और वाई आखिर हमारी जिंदगी में है ही क्यों, है ना? लेकिन क्या हो अगर ईशान का फोन, उसका वो पसंदीदा गेम और वो बोरिंग सी लगने वाली गणित, ये सब एक ही धागे से जुड़े हों, कि इन सब की जड़ें एक ही जगह हों। अच्छा, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें समय में 1500 साल पीछे जाना होगा। वहां हमारी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। तो कल्पना कीजिए, ईशान के सामने एक तेजस्वी व्यक्तित्व प्रकट होता है। ये हैं आर्यभट्ट, और वो एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जो आज की हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव है। आर्यभट्ट ईशान को बताते हैं कि जिसे दुनिया कुछ नहीं या जीरो समझती है, वो असल में शून्य है। और शून्य का मतलब अंत नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं की, इन्फिनिटी की शुरुआत है। पता है, ये एक ऐसा आइडिया था जिसने गणित की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो जाहिर है ईशान भी हमारी ही तरह हैरान होकर पूछता है, और बात तो सही है, मतलब सदियों पुरानी एक खोज का आज के स्मार्टफोन से भला क्या लेना देना हो सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। और अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां अतीत और भविष्य की कड़ियां जुड़ती हैं। ये समझना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक प्राचीन विचार ने हमारी मॉडर्न दुनिया को शेप दिया। आर्यभट्ट ईशान को एक चैलेंज देते हैं। वो कहते हैं, उस चमकती हुई स्क्रीन के पीछे देखो, वहां जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब सिर्फ 2 अंकों का एक जादुई खेल है। और यहीं पर 2 दुनियाएं आकर मिलती हैं। एक तरफ है प्राचीन भारत, जहां शून्य का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, और दूसरी तरफ है हमारी मॉडर्न डिजिटल दुनिया, जो पूरी तरह से 0 और 1 की भाषा पर चलती है। ये एक अविश्वसनीय सफर है ना? इस भाषा को बाइनरी कोड कहते हैं। ये कंप्यूटर्स की भाषा है, स्मार्टफोन्स की और इंटरनेट की भी। और इस भाषा का वजूद ही मुमकिन नहीं होता अगर जीरो का आइडिया ही ना होता। तो अगली बार जब कोई हाई ग्राफिक गेम खेला जाए, तो ये याद रखना चाहिए कि उस पावरफुल प्रोसेसर की बुनियाद में आर्यभट्ट का दिया हुआ शून्य ही है। अब अचानक से गणित उतनी बोरिंग नहीं लग रही, सही कहा ना? लेकिन रुकिए, आर्यभट्ट की जीनियस सिर्फ शून्य तक ही सीमित नहीं थी। अरे, ये तो बस शुरुआत थी। चलिए देखते हैं कि उन्होंने और क्या-क्या कमाल के रहस्य सुलझाए थे। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा समय जब कोई मॉडर्न टेलीस्कोप नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, तब उन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कि वो अपनी धुरी पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। उन्होंने पाई यानी पाई की वैल्यू इतनी सटीक कैलकुलेट की जो आज तक काम आती है। और तो और सूर्य और चंद्र ग्रहण के पीछे का साइंस भी समझा दिया। ये सब उस जमाने के हिसाब से तो एकदम अविश्वसनीय था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? उन्होंने अपना वो मशहूर ग्रंथ आर्यभट्टीय, जिसमें ये सब ज्ञान था, वो सिर्फ 23 साल की उम्र में लिखा था। सिर्फ 23 साल। पता है, आर्यभट्ट के लिए गणित सिर्फ जोड़ घटाव नहीं था, ये तो ब्रह्मांड को समझने का एक तरीका था, यूनिवर्स की लैंग्वेज सीखने का एक जरिया। तो अब इस ऐतिहासिक कहानी से हम आज के लिए क्या प्रेरणा ले सकते हैं? ये सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, ये असल में हमारे भविष्य के बारे में है। कहानी के आखिर में ईशान अपनी गणित की किताब को एक नए नजरिए से देखता है। उसका जो डर था, वो अभी क्यूरियोसिटी में बदल चुका है। वो अब सिर्फ सवाल हल नहीं कर रहा, वो एक कोड को, एक भाषा को समझ रहा है। और ये बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हमारी विरासत इतनी ज्ञानवान और एडवांस थी, तो जरा सोचिए, क्या आज के संसाधनों के साथ हमारा भविष्य कितना शानदार हो सकता है? असल में सबसे जरूरी बात यह है कि गणित को एक सब्जेक्ट के तौर पे देखना बंद करना चाहिए। ये एक सुपर पावर है, एक ऐसा टूल जो हमें दुनिया को समझने और उसे बदलने की शक्ति देता है। आर्यभट्ट ने 23 साल की उम्र में दुनिया को बदल दिया। तो अब सवाल ये है, आज ऐसा क्या नया सीखा जा सकता है जिसमें कल की दुनिया को बदलने की क्षमता हो? इस पर सोचना तो बनता है।